वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने चैप्टर 10th है क्लास 6th का एंगल्स चैप्टर है आपका, ये स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। वर्कशीट 1 का 4th क्वेश्चन देखो। लुक एट द फिगर, इस फिगर को देखना है आपने और क्या करना है, नेम द पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ इंटीरियर एंगल बताने हैं। कहने का मतलब है इस एंगल के इंटीरियर, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया उसने, जो एंगल क्रिएट करा है जो अंदर की तरफ आएंगे उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। और जो इसके बाहर की तरफ है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? अब जो अंदर की तरफ है एंगल, उसके नाम बताने हैं आपने इंटीरियर एंगल के। इसका क्या आंसर होगा? सबसे पहले कौन कौन से अंदर की तरफ है? बी, कौन सा? नेम द पॉइंट्स बताने हैं। बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और वाई पॉइंट है। ये कौन से हो गए आपके? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट्स इस एंगल के अंदर की तरफ जो क्रिएट हो रहे हैं इंटीरियर पॉइंट्स पूछ रखे हैं, ये पॉइंट है। अब सेकंड एक ये जो नेम द पॉइंट्स विच लाइज इन एंगुलर रीजन। एंगुलर रीजन क्या होता है? तो जो एंगल्स भी इंक्लूड हो और इंटीरियर एंगल इंक्लूड हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये जो क्या है अपने पास एंगल्स अलोंग विद इंटीरियर एंगल, मतलब जिसके अंदर इंटीरियर एंगल भी हो। एंगुलर रीजन का यहां बता रहा हूं, एंगुलर रीजन क्या होता है? जिसके अंदर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट्स लिख लो, इंटीरियर पॉइंट प्लस एंगल्स मतलब एंगल्स कौन कौन से हैं? LMN, जिस लाइन पर एंगल क्रिएट हो रखे हैं, ये मतलब LMN, ये क्या आपके एंगल्स। तो अब यही चीज पूछ रखी है, एंगुलर रीजन बताओ कौन कौन से है। पहले ये अंदर वाले लिख दो, इंटीरियर वाई, BC वाई थे ना, ऐसे ही वाई BC, ये हो गए इंटीरियर। और इसके साथ क्या लिखना है आपने? इस लाइन पर जो है पॉइंट्स बन रहे हैं, मतलब इस एंगल पे ML या LM और N, मतलब इस लाइन पर जो बन रहे हैं N, इसको क्या बोलोगे? एंगुलर रीजन। समझ आया इतना? नेक्स्ट, नेम द पॉइंट्स विच लाइज इन द एक्सटीरियर। इसके एक्सटीरियर में बताने, मतलब बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बाहर की तरफ? एक ये बन रहा है, दूसरा ये तो इस पे क्रिएट हो रहा है, एक दूसरा ये, एक तीसरा ये वाला, मतलब 3। कौन कौन से पॉइंट्स? नेम द पॉइंट्स। A पॉइंट हो गया और आपका X पॉइंट हो गया और P पॉइंट हो गया। ये कौन से हो गए? एक्सटीरियर हो गए इस एंगल्स के, ठीक है। कौन से एंगल के? LMN के एक्सटीरियर, मतलब बाहर की तरफ जो बन रहे हैं, और ये इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। और एंगुलर क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट्स प्लस जो एंगल बन रहे हैं, एंगल्स जिस लाइन पर बन रहे हैं उसको लेके चलना है हमने, ठीक है। तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन 4 था। अब 5th करेंगे इसके बाद। अब क्वेश्चन 5th देखो। क्वेश्चन 5th का देखो फटाफट। क्वेश्चन 5th करते हैं इसको। क्वेश्चन 5th को नोट कर लिया ना? हाँ जी, क्वेश्चन 5th देखो। अब इसमें राइट द अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स इन द फिगर। ये फिगर दे रखी है, आपने इसके एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। सिंपल से नाम क्या क्या है। सबसे पहले देखो, एंगल 1 को क्या लिख सकते हो? ये आंसर बता रहा हूं यहीं पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एंगल 1 को क्या लिख सकते हो आप? तो एंगल 1 कहां पर है? ये रहा। तो इसको लिख सकते हो आप ABG। तो एक इस तरह का कोई फिगर है, ऐसे है, बना सकते हो ना। ये A पॉइंट था, ये B था, ये G है आपका। तो इसको क्या लिख सकते हो? एंगल ABG। तो 1 को ये लिख सकते हो, ये 1 था आपका। 1 किस पे था? B पे था, तो 1 की जगह हमने B लिख दिया, AG था। समझ रहे हो? उसको थोड़ा सा ब्रेक करके देख लेना। सेकंड,
इसका आंसर बताओ मेरे को। ए एफ जी, ए ये रहा, एफ ये रहा, जी ये रहा, तो इस तरह का फिगर बना सेकंड का। मतलब फर्स्ट का ऐसे था आपका, यहाँ पर ए था, यहाँ पर जी था और यहाँ पर आपका बी पॉइंट था, ये फर्स्ट का बना। अब सेकंड का कैसे होगा, इसी के अंदर कौन से पॉइंट पे, एफ पे चेक करना है सिर्फ आपने, एफ पर क्या बन रहा है 4, तो इसको एंगल 4 लिख सकते हो आप। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। इस फिगर में एंगल 4, एफ को क्या लिख सकते हो, एंगल 4 सिंपली। थर्ड आ जाओ, एंगल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 ये रहा, तो जी ई डी, मतलब इस तरह से। नेक्स्ट है आपका आंसर इस थर्ड का, कैसे, ऐसे। ये आपका 2 था, इसको ई लिख सकते थे, मतलब इसको एंगल ई तो बीच में रखना ही है आपने। 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल ई, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट था, ये जी था और ये डी था, तो यहाँ पर जी लिख दो, यहाँ पर डी लिख दो, जी ई डी, या डी डी ई जी, ये लिख सकते हो। फिफ्थ आ जाओ, एंगल 5 को क्या लिख सकते हो, एंगल 5 सिंपली यहाँ पर है एंगल 5, तो ऐसे भी क्रिएट हो गया ये डी जी ई। एंगल 5 कैसे बना आपका, एंगल डी, और बस यही बन सकता है, या ई जी डी, ई जी डी। इसका फिगर ऐसे है आपका, ऐसे है और ऐसे। इसको ई पॉइंट दे दिया, इसको डी पॉइंट दे दिया, इसको जी पॉइंट दे दिया, ये फिगर है आपका इसका। समझ गए, ई जी, जी पर बन रहा है कौन सा, एंगल 5, जी पर बन रहा है एंगल 5, बस ये चेक करना है। लास्ट आ दो, बी जी डी, बी जी डी, बी जी, जी किस पर बन रहा है, डी किस पर है, ये रहा, लेकिन बी की बात है, बी जी डी, तो ये लास्ट आपका, तो जी पर कौन सा बन रहा है, लेकिन हमने अब ये वाला नहीं लेना, ऊपर वाला, क्योंकि बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये वाला रीजन लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा। तो बी जी डी, तो एंगल कितना बन रहा है 3, इसको तो भूल जाओ, इसकी तो बात ही नहीं पूछ रहे। अब किसकी पूछ रहे हैं, एंगल 3, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं सिंपल। इसका फिगर कैसे, ऐसे, ये 3 है आपका, इसको कौन सा पॉइंट दे दिया, जी पॉइंट दे दिया, इसको ये बी पॉइंट था, और ये कौन सा पॉइंट है आपका, डी, ठीक है। तो मैंने ये तोड़ के भी बता दिया इस फिगर को अलग अलग सेपरेट करके, तो इसको क्या लिख सकते हो, लेकिन आपके आंसर यही है बस इतने, ये वाले, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये, इसको ये, इसको ये, समझे। कर लो, नोट करो, क्वेश्चन 5th भी होगा, 6th करेंगे अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब लुक द फिगर, ये फिगर आपको बता रखी है। अब क्वेश्चन क्या क्या राइज कर रखे हैं, यहाँ से पूछ रखे हैं आपसे ए पार्ट में, देखो इसमें पूछ रखे इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर क्या पॉइंट, इज द पॉइंट पी, पी पॉइंट क्या एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर ऑफ आर ओ एस के, आर ओ एस, आर ओ एस, इज द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ आर ओ एस, आर ओ एस कोई चीज है, आर है, ओ है, एस है, मतलब ये बता रखे हैं कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट क्या ये इसके बाहर में है, मतलब इसको भूल जाओ आप सभी को, आप इसको भी भूल जाओ ऐसे, इसको भी भूल जाओ ऐसे। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आर ओ एस, आर ओ एस, समझ रहे हो इतना। अब ये जो पॉइंट बच गया ना इस एंगल के बाहर, ये एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में तो ये होंगे, ये एक्सटीरियर में है, ये पूछ रखा है क्या ये इसके एक्सटीरियर में है, तुम कहोगे हाँ यस, पहले का आंसर क्या है यस, समझे कैसे, मतलब इस एंगल के ये तो बाहर है, मतलब बस ये तो मैंने समझाने के लिए इरेज किया था आपको, समझ गए, पहले का आंसर है यस। सेकंड आओ, सेकंड में पूछ रखे इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ, जो पॉइंट आर है क्या इंटीरियर में है किसके, एस ओ आर के, एस ओ आर, पहले एस देखो, एस ओ आर कौन सा पॉइंट आर, एस ओ आर क्या इसके इंटीरियर में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आर पॉइंट क्या इसके अंदर है, एस ओ आर के बीच में, अंदर नहीं है, ये तो एंगुलर होगा, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं,
तो इसका आंसर क्या आपका 9। सी पार्ट आओ। सी पार्ट में मुझे इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ, क्या क्यू इंटीरियर में है किसके, आर ओ पी के, आर ओ पी, मतलब इसको भूल जाओ इस लाइन को, अब ये बन गया आर ओ पी, क्या ये इसके इंटीरियर में है, हाँ है, तो इसका आंसर आ गया यस। इस आर ओ पी के बीच में है ना, मतलब इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, यस है। डी पार्ट आओ, इसको तो दोबारा लगा दो लाइन को। नेक्स्ट पूछ रखे हैं इज द पॉइंट एस इन द इंटीरियर ऑफ, एस पॉइंट क्या इसके एक्सटीरियर ऑफ, इज द पॉइंट एस, ये एक्सटीरियर में है क्या, नहीं किसके, पी ओ क्यू के, पी ओ क्यू। सबसे पहले पी ओ क्यू चेक करो, ये रहा पी, ये रहा ओ, ये रहा क्यू, जो पॉइंट कौन सा पूछा हुआ है एस, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मतलब सभी को भूल जाओ। अब ये पूछ रखा है पी ओ क्यू जो ये एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या इसके एस पॉइंट एक्सटीरियर में है, सही बोल रहे हैं, हाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सही है, मतलब यस है, हाँ उसके एक्सटीरियर में है। ई पार्ट आओ, इसमें पूछा है आगे नेम द पॉइंट विच इज इंटीरियर ऑफ आर ओ, एक लास्ट पॉइंट क्वेश्चन है आपका ये, नेम द पॉइंट बताना है इंटीरियर ऑफ पी ओ आर बट एक्सटीरियर ऑफ एस ओ आर के बीच में। सबसे पहले ये बताऊं मेरे को, ये इंटीरियर की बात है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है नेम द पॉइंट बताओ जो इंटीरियर हो, इंटीरियर में तो वो पी ओ आर के हैं, ये पी है, ये ओ है, ये आर है, मतलब पी ओ आर के इंटीरियर में तो मेरे को यही दिख रहा है, पॉइंट क्यू दिख रहा है, और बट मतलब परंतु एक्सटीरियर हो एस ओ आर के हैं, ये एस है, ये ओ है, ये आर के हैं, एस ओ आर के अंदर तो नहीं है ना ये पॉइंट, ये बाहर की तरफ ही पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट था, वो क्यू पॉइंट था, तो आंसर क्या आपका पॉइंट क्यू, यही आपके आंसर है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट यही था, कौन सा था लास्ट पार्ट, इंटीरियर में तो हो आपके पी ओ आर के, इंटीरियर में हो बट मतलब लेकिन परंतु क्या हो उसके एक्सटीरियर में हो एस ओ आर के, एस ओ आर के ये बाहर है, तो कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, समझे, कर लो नोटिस को, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा गया आपसे, राइट द काइंड्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताना है आपने, डायरेक्शंस, एक डायरेक्शंस देख लो, यह कौन सी होती है, यहाँ नॉर्थ लिखेंगे, इसको साउथ, इसको राइट साइड पे आपके ईस्ट, इसको वेस्ट, समझे इतना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, नॉर्थ ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, अब यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास ये क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, अब यहाँ पर क्या बनेगा, जो साउथ ईस्ट, और यहाँ पर कौन सा बनेगा, साउथ वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शंस होती है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारा बता दिया। तो अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बताना है आपका इसका आंसर, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ, मतलब एक सिंपल सी सीधी लाइन है, नॉर्थ के ऊपर है, ये नीचे है, इस पर जो एंगल क्रिएट होगा कौन सा होगा, आप क्या होगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, पहले का क्या आंसर है आपका, स्ट्रेट एंगल। नॉर्थ और साउथ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये नॉर्थ का रहा, ये साउथ का रहा, यहाँ पर बन रहा है स्ट्रेट, तो पहले का फर्स्ट का आंसर है स्ट्रेट। नेक्स्ट देखो, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, मतलब ये सेकंड को ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है आप ऐसे, तो ये नॉर्थ वेस्ट था और ये था नॉर्थ। ये कौन सा एंगल दिख रहा है, मतलब जिसका स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा रोटेट हो गया इस तरफ गया, मतलब ये एक्यूट एंगल है आपका, एक्यूट, समझे इसको, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। थर्ड नंबर पे देखो, साउथ एंड ईस्ट, साउथ कहां पर है, यहां पर, ईस्ट कहां पर है, यहां पर, मतलब नेक्स्ट पूछ रखे हैं आपसे साउथ और ईस्ट,
ये साउथ था और ये ईस्ट है, इस पर कौन सा एंगल बन रहा है? साउथ और ईस्ट, देखना साउथ और ईस्ट है ना, बिल्कुल ठीक है। साउथ और ईस्ट पे ये ईस्ट यहाँ पर है आपका और यहाँ पर साउथ है, तो यहाँ पर राइट एंगल, राइट एंगल, समझ रहे हो? एक्यूट हो गया, अब राइट हो गया। लास्ट आ जाओ ईस्ट एंड वेस्ट पे, मतलब ईस्ट, ईस्ट कहाँ पर है? ये वाला रहा, और वेस्ट कौन सा है? वेस्ट होगा ये, मतलब जो आपकी जो लाइन है ना अब इस तरह से ड्रॉ होगी ईस्ट और वेस्ट पे। ईस्ट यहाँ पर था और यहाँ पर कौन सा था? वेस्ट। तो एंगल ये पूछ रखा है, इस पर कौन सा एंगल क्रिएट होगा? अब आपको पता है यहाँ पर होगा स्ट्रेट एंगल, समझ रहे हो? STRAIGH, स्ट्रेट एंगल। तो यही चीज पूछ रखी थी, तो बताना था आपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है। पहले का स्ट्रेट था, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हो गया? एक्यूट। सिर्फ आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ये वाली सारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट होगी, समझ गए? कर लो, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लो आपका फटाफट। हाँ जी, इस 8th क्वेश्चन में पूछ रखा है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8th में। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स मोर देन। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सबसे पहले आप सभी को पता होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन तो होता है 180, मोर देन 180, बट लेस देन कितना होता है? लेस देन 360। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको फर्स्ट पार्ट में, जो इसका ए पार्ट है, क्या पूछ रखा है? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन कितना होगा? मोर देन डैश लिख रखा है, डैश की जगह आएगा 180। अगले आगे, बट लेस देन कितना होगा? 360। समझ रहे हो? तो यही रिफ्लेक्स एंगल की बस ये दो चीजें पूछी, दो फिलिंग द ब्लैंक्स थे, उसकी जगह क्या फिल करना था? 180 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री। बी पार्ट देखो, वन कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल है आपका, एक कंप्लीट एंगल, उसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं? यहां से ऐसे आप करोगे ना एक, अगर इसको ऐसे करोगे 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, तो कितने होते हैं? 4। जो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में है तो 4 आंसर है। किसका? सेकंड वाले का। ये फर्स्ट वाले के 2 आंसर थे आपके, ठीक है। सी पार्ट आ जाओ। सी पार्ट में क्या है? द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू 270 डिग्रीज फ्रॉम द डिजिट 2 to 11 ऑन अ क्लॉक। मतलब ये मिनट हैंड थी ना आपकी, मिनट हैंड 2 से 11 बजे के बीच में, 2 से 11 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, यही पूछ रखे हैं। अब 2 बजे से 11 बजे के बीच में ये आपका 2 है और यहां पर 11 है, ये 11 है। तो आप ये चेक करोगे ना, ये एंगल यहां पर ये कितने डिग्री का होगा, यही पूछ रखा है। यहां पर 2 है 2 o'clock, यहां पर 11 o'clock है। मिनट हैंड की सुई कहां कैसे रोटेट कर रही है? ऐसी चल रही है ना। जो एंगल बनाएगी मतलब इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगी, ये वाला, ये इस तरह से, ना कि ये। तो ये वाला एक तो हो गया अपना, पता है आपको, यहां से रिफ्लेक्स एंगल की बात चल रही है और एंगल कितने डिग्री का बना रही है? 270 डिग्री का, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 to 11 में 270 डिग्री का। थर्ड का आंसर ये है आपका, ठीक है। इसमें तो ये सिखाने के लिए था। एक राइट एंगल, कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 4। तो ऐसे डी पार्ट का और देख लो। डी पार्ट में एन एंगल ऑफ मेजर 345.5 इज अ डैश एंगल्स। 3 कोई एक ये पूछ रखा है 345.5 कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है? इसको एंगल क्या बोलेंगे? मतलब एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ना, यहां से स्टार्ट करके पूरा एक 360 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की क्या कंडीशन होती थी? मोर देन 180 होता है, बट लेस देन कितना होता है? 360। तो 360 से कम है, 180 से ज्यादा है, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल।
2 और 11 के बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? 270 डिग्री का। एक कंप्लीट एंगल में, एक पूरे कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 4। एंड ये पूछ रखा था कि रिफ्लेक्स एंगल किस किस के बीच में लाई करता है? 180 और 270 के बीच में। 360 के, 180 से ज्यादा होगा बट लेस देन 360। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ हो गया आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में नए क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।